लेकिन बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर आज कौमी सलामती के मुशीर, मुख्तलिफ मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSAs की मीटिंग कल होने जा रही है और इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस मीटिंग में नहीं है, चीन का कोई आदमी इसमें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ एशिया के टॉप लीडरशिप की रिप्रेजेंटेशन, यानी चीन, अपना रशिया और ईरान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जिनकी सरहदें लगती है वहाँ के NSAs है। तो यहाँ पर यह मीटिंग जो है वो हो रही है। इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि अब इस मीटिंग के फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कई NSAs जो है वो मीटिंग कर सकते हैं। और इस मीटिंग को कैसे लिया जाए, कितना अहम माना जाए, संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। NSAs की मीटिंग की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ये, क्योंकि भारत एक पहल कर रहा है और शायद ये पहली पहल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार इस तरीके की मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन श्रीवास्तव साहब, इसको सिर्फ अफगानिस्तान के साथ जोड़कर देखना क्या सही होगा, या जिस तरीके से रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात भारत की तरफ से लगातार कही गई, क्योंकि 2008 में भी ये मीटिंग हुई, 2019 में भी ये मीटिंग हुई, लेकिन तब भी इसी तरीके के मामला चीन और पाकिस्तान की तरफ से सामने आए। तो क्या मैं ये समझूं कि जो रवैया इन दोनों मुल्कों का है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस पूरे पस मंजर में है, इस पूरे बैकग्राउंड में है, जहां पर रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की हम बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बैठक है ये अफगानिस्तान की जो क्राइसिस है, अफगानिस्तान में जो हाल का घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से काबुल की सत्ता पर तालिबान ने फोर्सफुल टेक ओवर किया, अमेरिका और नेटो का एब्रप्ट विड्रॉल हुआ, उसके बाद जो अस्थिर स्थितियां बनी हैं, आर्थिक जो संकट है, वो सारी जो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारत की एज ए रीजनल पावर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और नेटो और US फोर्सेस ने जब विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान से, तो ऐसे में जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत एक महत्वपूर्ण रीजनल कंट्री है, रीजनल पावर है, और उसको उसकी अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत ये मीटिंग आयोजित कर रहा है। और होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो रीजनल सिक्योरिटी का जो भी के कंसर्न है, उसके लिए चाइना और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं, ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा खतरा है। और पहले भी जो आप देखिए तो जो भी रीजनल इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसमें चाइना और पाकिस्तान इसी तरीके का नकारात्मक रुख रहता है। सार्क की अगर आप बात करें तो सार्क की सफलता इसी वजह से नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान उसमें लगातार रोड़े अटकाने का काम करता है। ये जो NSA की मीटिंग है उसमें भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, उससे पाकिस्तान की वास्तविक मंशा पता चलती है। यही पाकिस्तान के हुक्मरान समय समय पे इमरान खान भारत से बात करने की दलील देते हैं। और मैं इस पर आऊंगा, मैं श्रीवास्तव साहब इस पर आऊंगा, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि ये जो जनाब दिल्ली के अंदर मीट है, ये दरअसल एक चांस है तालिबान के लिए ये बताने के लिए कि देखिए, तालिबान की जीत भारत की हार किसी भी तरीके से तस्वुर ना की जाए और ना ये हो सकती है, क्योंकि भारत का एक स्टेक है पूरे विश्व के अंदर, उसमें अफगानिस्तान के लिए भी है, एक प्रॉस्परस अफगान। वो जो मिशन है उसको देखते हुए इस मीटिंग को कितना अहम माना जाए, नंबर 1। और इसके साथ जो छोटा सा सवाल होगा वो ये भी है, जब हम रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की बात करते हैं, दैट नेवर मींस कन्फाइंड टू अफगानिस्तान। तो रीजनल सिक्योरिटी में तो ये सारी चीजें हम डिस्कस होनी है कि वहां पर जो हो रहा है इसका असर ईरान पर क्या है, तुर्कमानिस्तान पर क्या है, कजाक पर क्या है, भारत पर क्या है। तो दैट मीन्स कि हर एक का स्टेक तो इन्वॉल्व है। जी जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए और बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये जो बैठक हो रही है ये पूरे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो सभी के परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण है। और भारत एक महत्वपूर्ण रीजनल कंट्री है। भारत जो है पूरे रीजन में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस कैसे हो इसको इंश्योर करना चाहता है। भारत सेंट्रल एशिया में भी शांति स्थिरता चाहता है, अफगानिस्तान में भी चाहता है, साउथ एशिया में भी चाहता है, और जितना जो पूरा ये जो क्षेत्रीय समूह है वो सभी के मध्य में किस तरीके से पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी
और डेवलपमेंट हो, इसको भारत इंश्योर करना चाहता है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए, पूरे रीजन को ध्यान में रखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सिर्फ एक विषय पर केंद्रित नहीं होंगे, वो अन्य विषयों की भी चर्चा करेंगे और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आतंकवाद जैसे जो एक दानव के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने काबुल की सत्ता को फोर्सफुल टेक ओवर किया है और उसके बाद से जो आतंकी संगठनों का जो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यदि कोई आतंकी घटना हो जाए तो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इन सारे विषयों पर इसमें गंभीरता से चर्चा की जाएगी। राइट सर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जब मैं इसको इस्लामाबाद पाकिस्तान के नज़र से देखता हूं तो इस्लामाबाद के क्रिटिक्स का ये भी मानना है, मैं आज वो भी पढ़ रहा था वहां पर डॉन और कुछ अखबारों के अंदर ये लिखा गया है कि इस्लामाबाद जी नाखुश है रूस के स्ट्रेटजी से, क्योंकि रूस ने अफगानिस्तान विज़ावी जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है उसको लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। यह भी एक वजह है कि इस रीजनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पिछली बार भी पाकिस्तान नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, और यही वजह है कि रूस की तरफ से लगातार ये कहा गया था जब पिछली मीटिंग में पाकिस्तान की शिरकत नहीं है तो बुला के ना बुलाया जाए। इस तरीके भी खबरें जो है वो बाहर आ रही है, डेवलप हो रही है। जी जी, देखिए पाकिस्तान का जो रवैया रहा है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के वो हमेशा नकारात्मक रहा है। रशिया भी इस बात को जानता है। अब जैसा कि आपने कहा कि पिछली मीटिंग्स में भी पाकिस्तान नहीं आया था और रशिया इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि पाकिस्तान का क्या चरित्र है और रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही वो कार्य करेगा। और रशिया के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो गहरे संबंध है, तजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान, जो ऐसी कंट्री जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, उनके सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया प्रोएक्टिव स्टेप ले रहा है। वो अपने टैंकों की तैनाती तजाकिस्तान में उसने की है। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि किस तरीके से रशिया में मॉस्को फॉरवर्ड डायलॉग की जो बैठक अफगानिस्तान के संदर्भ में हुई थी, उसमें भी रशिया ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि जो तालिबान में इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए। तालिबान के जो सरकार में जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं, ताजिक हो, हजारा हो, उज्बेक हो, सभी को सही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो रशिया लगातार एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान जो कि एक सुन्नी पश्तून डोमिनेशन वाली सरकार देखना चाहता है, हक्कानी नेटवर्क के डोमिनेशन वाली सरकार देखना चाहता है, वो पाकिस्तान का रवैया है। तो जाहिर है कि रशिया और पाकिस्तान के जो व्यूज हैं उसमें डाइकोटोमीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और रशिया पाकिस्तान के चरित्र को समझता है। इस वजह से रशिया इसको लेकर के अलर्ट भी है, रशिया ने आगाह भी किया। जाहिर है कि रशिया एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। कुछ लोगों का दिल्ली के अंदर यह मानना है कि देखिए भारत सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया और आउटरीच की जो पॉलिसी है उसमें किसी तरीके की कमी नहीं है। ये जो स्ट्रेटजिकल मीटिंग बुलाई गई थी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की एनएसएस की जो कल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछली 2 मीटिंग्स में पाकिस्तान नहीं आया था, इस बार दोबारा से इन्विटेशन दिया गया, ऑफिशियल चैनल्स के जरिए से इन्विटेशन गया, लेकिन ये एक आउटरीच का प्रोग्राम है भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर, लेकिन पाकिस्तान इस आउटरीच को लेने में नाकाम हुआ। और कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो इस पूरे मामले से बड़े दुखी भी है कि आउटरीच करना चाहिए था, पाकिस्तान को मौका था, नहीं किया। ये एक अच्छे स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो भागे टेबल टॉक से। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा अवसर था, एक अच्छा मौका था। पाकिस्तान अपने जिम्मेदारी भरे व्यवहार को दिखा सकता था, जिसकी की बात हमेशा भारत करता है। जाहिर है कि पाकिस्तान ने इस अवसर को गंवा करके अपने फिर से उसी नकारात्मक चरित्र को दिखाया है और ये भारत और पाकिस्तान के आने वाले संबंधों के लिए जो टॉक्स की जो संभावनाओं की बात की जाती है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने एक बड़ा अवसर खो दिया है, मैं कहूंगा गौर साहब, और पाकिस्तान को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए था। भारत के साथ ये इस अवसर का लाभ यदि पाकिस्तान उठाता तो भविष्य में वार्ताओं के और भी ऑप्शन खुल सकते थे, इस बात की पूरी संभावना थी। लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि अपने जो आतंक परस्त और अवसरवादी रवैये की वजह से और भारत को जो दबाव में रखने की, भारत को घेरने के रवैये की वजह से वो जाहिर है कि वो उसने मौके गवा दिया। वो भारत को अफगानिस्तान में जरा भी एक्टिव नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है, आज भी यही है कि भारत का जो प्रभाव हो अफगानिस्तान में कैसे कम किया जाए। अफगानिस्तान के मामलों में भारत यदि कोई इनिशिएटिव लेता है तो पाकिस्तान उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करता, उसको लगातार उसका विरोध करता है। तो ये पाकिस्तान की जो नकारात्मक सोच है
उसी की वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत शुक्रिया जी संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ करने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए कि किस तरीके की सूरत हाल है और क्या कुछ कल की मीटिंग के आसपास आज दुनिया भर के अंदर चर्चा चल रही थी, उस पर हमने थोड़ी सी बात की। बढ़ते